हाल ही में अमेरिका में जौहरी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दुनिया भर की मजमूई सूरत हाल पर एक रिपोर्ट शाया की गई, जिसमें पाकिस्तान अपने जौहरी मवाद का तहफ़्फ़ुज़ करने और इस बारे में ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद करने के नतीजे में इस फहरिस्त में 19वें नंबर पर आ गया है। नेशनल थ्रेट इनिशिएटिव की सन 2020 की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की तरफ से किए गए इक़दामात को सराहा गया है और ये कहा गया है कि मुल्क में जौहरी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए खासी मेहनत की गई है और इस बारे में इक़दामात पर अमल दरामद करने में भी बेहतरी आई है। इस रिपोर्ट के शाया होते ही पहला सवाल यही पूछा जा रहा है कि इस रैंकिंग की अहमियत क्या है और इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की साख पर क्या फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान ने जौहरी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या ऐसे इक़दामात उठाए हैं जिससे बेहतरी आई है। तो आइए इन सवालों का जवाब लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है माहिर दिफाई रेस्क्यू अमूर ब्रिगेडियर रिटायर गजन फर। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने जौहरी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी हुई है। सर, इस रैंकिंग की अहमियत क्या है और इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की साख पर क्या फ़र्क पड़ सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। असल में ये जो आपने एनटीआई का जो जिक्र किया, न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स है जो, ये बुनियादी तौर पे तो ये जो कहते हैं ना, वो उसको कहते हैं पब्लिक बेंचमार्किंग प्रोजेक्ट है न्यूक्लियर सिक्योरिटी कंडीशंस किसी भी मुल्क की। और इसमें सिर्फ न्यूक्लियर सिक्योरिटी कंडीशंस नहीं, इस रिपोर्ट की तैयारी में एक बहुत अहम इसका फर्दर एक चैप्टर है जिसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कहते हैं और ये वो शामिल होता है और ये बाईएनियल असेसमेंट करते हैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी कंडीशंस की पूरी दुनिया में, जिसमें वो 176 ममालिक हैं जिनमें वो प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं रिगार्डिंग न्यूक्लियर सिक्योरिटी। अब इसके अंदर जानने की जरूरत है कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी इंडेक्स है, सिर्फ सिक्योरिटी भी मुनसिब नहीं है, इसके अंदर सब हेडिंग है जिसमें क्वालिटेटिव न्यूक्लियर मटेरियल देखा जाता है, साइट्स और ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल देखा है, सब्जेक्ट देखा जाता है, फिर मटेरियल की प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, किस तरह हो रही है, किस तरीके कार में हो रही है, वो उसमें गौर किया जाता है। फिर इसके सिक्योरिटी और कंट्रोल मेजर्स हैं जिनको बड़ा डिटेल में स्टडी किया जाता है। इसके साथ साथ फिर इंस्पेक्टर्स होते हैं जो ऑन साइट फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं और इसका अगला एक बड़ा अहम जो जुज है वो है कंट्रोलिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर। जी, जितने भी आपने कहा मैंने 10 वेपन बनाए हैं, 10 जो है उसकी स्विचेस की तरह है, उसकी अकाउंटिंग क्या है, कहीं वो सही जगह पे अकाउंट फॉर किए गए हैं, ये नहीं कि लूज फिर रहे हों। और दूसरा इनसाइड थ्रेट क्या है कि इनसाइड थ्रेट, जैसे इनसाइड थ्रेट को आपने, तो अब आप चले जाएं वेस्टर्न प्रोपेगेंडे की तरफ, आप चले जाएं इंडियन प्रोपेगेंडे की तरफ। इंडियन प्रोपेगेंडा और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा क्या कहता था जिसमें पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा था, तो वेस्ट में बहुत एक्सपेंसिव CIA प्रोपेगेंडा करती थी, अमेरिकन प्रोपेगेंडा करते कि जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जो है वो कहीं दहशतगर्दों के हाथ ना लग जाए। सही। अब इतने पढ़े लिखे लोग वेस्ट में रहते हैं, उनको पता है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो मूंगफली नहीं है कि कोई जाएगा और बाजार से जाकर उठा लाएगा और उसको तोड़ के खा लेगा, या एक न्यूक्लियर वेपन उठाएगा और लाके चला देगा। भाई न्यूक्लियर वेपन जो होता है उसकी कोई 2000 पुर्जे होते हैं फर्दर जो मुख्तलिफ जगहों पे स्टोर किए होते हैं। जब आपने उसको असेंबल करना होता है तो उसको चलाने के लिए एक पर्टिकुलर किस्म का, एक एक्सक्लूसिव किस्म का लॉन्चर चाहिए होता है। तो ये जो चीजें वेस्ट में प्रोपेगेंडे के तौर पे हो रही थी, वो प्रोपेगेंडा जाहिल हो जाता है इस रिपोर्ट से। जो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये इंडेक्स है, इसके अंदर पाकिस्तान ने 26 पॉइंट की बर्तरी हासिल की है, प्लस 26 किया है, जो सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट है किसी भी मुल्क से। और उसके साथ साथ तो ये कहता है कि इसके अंदर पाकिस्तान के रेगुलेशन जो बनाए गए हैं कंट्रोल के, उनका बहुत दखल है। उसके अंदर हुकूमत ने बहुत इफेक्टिव तरीके से, मौसर तरीके से ये इंश्योर किया है कि जो न्यूक्लियर वेपन बने हुए हैं, जो न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, उनकी ये जो हेडिंग्स मैंने बताई है आपको, इन हेडिंग्स के मुताबिक जो है वो काम हो रहा है। तो इसमें ब्रिगेडियर साहब ये बेसिकली हमने रेटिंग अपनी प्लस की है इंडिया से भी, इसके बाद जो रेटिंग आती है वो भारत की आती है। हमने ऐसा क्या किया है, हमने ऐसी क्या बेहतरी की है, क्या इक़दाम उठाए हैं जिससे भारत से बेहतरी आई है हमारी? हमने तो शुरू में ही बड़े मुर्तजा अच्छे कदम उठा लिया था सर। हमने जिस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना, तो सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट तक बात नहीं छोड़ी थी, पूरी दुनिया ने, इवन भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट तक बात छोड़ दी थी। आपको याद है, अपनी याददाश्त में जाएं, पाकिस्तान ने उन न्यूक्लियर टेस्ट के फौरन बाद एक, पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे ना, तो उस पे SWO जो है स्पेशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई गई थी जो कहूटा और उसके इलाके में न्यूक्लियर। उसके बाद जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ये बनने तक जारी रही,
जब तक आपने एक्सप्लोजन किया, उसके बाद हमने जो अहम कदम उठाया वो था SPD का बनाना, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन जो हमने बनाया, जिसको बहुत अरसे तक जनरल किदवाई ने लीड किया। और जनरल किदवाई न्यूक्लियर सिक्योरिटी में और इस तमाम चीजों में आई थिंक वी मस्ट कंसिडर, वो बहुत बड़ा ब्रेन थे। उन्होंने वो बाई लॉज, उसके बाद तो उसकी सब अदारे बने। अब उन सब अदारों का टाइम नहीं है जिक्र करना चाहिए। वो जो सब अदारे बने, वो जो मैंने आपको 6 हेडिंग्स बताई है ना, जी। उन 6 हेडिंग्स को गौर करके काम कर रहे हैं। यानी अगर अकाउंटिंग है और कंट्रोल और अकाउंटिंग है तो उसके लिए सेपरेट अदारा है, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल मेजर्स हैं तो उसके लिए सेपरेट अदारा, सिक्योरिटी डिवीजन मौजूद है। सही है। तो ये वो चीजें थी जिसके जरिए हमने अदारे भी बनाए, लॉज भी बनाए और ऐसी SOPs बनाई जिसके जरिए दुनिया को ये समझ आया कि ये जो न्यूक्लियर एसेट्स है ये महफूज हाथों में। और इसीलिए पाकिस्तान की रैंकिंग 2014 में भी +8 हुई थी, 2016 में सिर्फ ये +2 थी और 2018 में +6 थी। तो ये पाकिस्तान हमेशा इम्प्रूव करता रहा। 14वां एडिशन है, क्योंकि 2012 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। बिल्कुल। तो ये उन लोगों के लिए जो इसको मैनेज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए एक बहुत बड़ी रिकग्निशन है। और दुनिया इस तरह आप देखेगी, जो उसका आप इम्प्रेशन कह रहे हैं, वो इम्प्रेशन ये होगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो सिक्योर हाथों में है। बिल्कुल। और कोई एक्सीडेंट का खतरा मौजूद नहीं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, शुक्र है सर हम आपके। थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन।